हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू नंबर एक्स क्लासेस। बच्चों, मैं वन शॉट सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अब मैं आपको कराऊंगा सर्कल। सर्कल शुरू कराने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मुझे भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन, और मैं आपके सामने वन शॉट ऐसे ही लाते रहूंगा। आइए चलो देखते हैं हमें सर्कल में क्या क्या चीज पढ़ना है। पहला, इंट्रोडक्शन। दूसरा, टेंजेंट टू अ सर्कल। तीसरा, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। चौथा, समरी। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के अंदर, जिसमें कि मैं आपको इंट्रोडक्शन और टेंजेंट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के अंदर। आइए बच्चों, अब हम सर्कल का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, देन उसके बाद टेंजेंट टू अ सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन। बेसिकली आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि आपका भाई सर्कल ये होता है। ठीक है। इसके पॉइंट बीच में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है। फिर आपने इसके बाद ये पढ़ा था भाई, ये जो सेंटर को मैं नाम दे दिया ओ। ठीक है। अगर इस सेंटर से कोई लाइन पास हो रहा है ऐसे करके और इस सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी में, ठीक है, तो आपने इसको पढ़ा था डायमीटर। ठीक है। देन फिर उसके बाद आपने पढ़ा था भाई ये सेंटर से और यहां तक का डिस्टेंस, इसको आपने क्या पढ़ा था फिर, रेडियस। ठीक है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा। फिर आपने छोटी क्लास में ये भी पढ़ा था कि भाई जो मेरा ये डायमीटर जो होता है ये मेरा लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होता है। अब भाई ये कॉर्ड होता क्या है, चलिए आइए वो भी देखते हैं। कॉर्ड का एक सिंपल डेफिनेशन था कि आपका क्या है, कोई भी लाइन अगर आपके सर्कल के, ठीक है, सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है दो पॉइंट में इस तरीके से, ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, कॉर्ड बोला था। ठीक है। अब ये कॉर्ड ऊपर ऊपर आएगा तो क्या बना देगा, डायमीटर बना दिया देगा। ठीक है। इसीलिए हमने कॉर्ड, जो आपका डायमीटर है, इसको हमने लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोला हुआ है। ठीक है। अब देन अगर हमारा सर्कल ऐसे है, ठीक है, अगर कोई लाइन इसको दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, जो कि क्या हो गया ए और बी, ठीक है, आपने इसको क्या पढ़ा था फिर, सीकेंट पढ़ा। ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है भाई, कि कोई सर्कल है ना, यहां से एक लाइन गया, एक पॉइंट पे टच करके ऐसे करके छू के चला गया। ठीक है। ये पॉइंट केवल एक ही पॉइंट में टच करके जा रहा है, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, पी। ठीक है। तो ये जो लाइन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर, टेंजेंट। ठीक है। समझ में आया टेंजेंट होता क्या है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि क्या कर रहा है कि सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करके जा रहा है। ठीक है। अब हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे कि भाई टेंजेंट की खूबियां क्या होती है, और दो सर्कल का केस पढ़ेंगे जिसमें कि कितने मतलब अलग अलग तरीके से टेंजेंट पास होके जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के। आइए बच्चों, अब हम टेंजेंट का कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और ये भी पढ़ते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ टेंजेंट पास होगा, ठीक है, दो सर्कल के बीच में से। ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको पहले वाले सेक्शन में बताया था कि भाई सर्कल है, ठीक है, सेंटर ओ मान लिया, इस पॉइंट ए की पॉइंट से क्या हो रहा है, एक लाइन पास कर रहा है जिसको मैंने टेंजेंट बोला। ठीक है। ये मैंने पॉइंट मान लिया पी। ठीक है। अब होता क्या है टेंजेंट, अगर मैं टेंजेंट से सेंटर तक का डिस्टेंस खींचूंगा ना, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है। जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तब आप देखना कि मैं 90 डिग्री लेके इसको कराऊंगा। ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है अब, कि भाई दो सर्कल के बीच में से कितना टेंजेंट पास होता है। ठीक है। हम जनरली कितने केस पढ़ेंगे अभी, चार केस। ठीक है। पहला केस देखते हैं। ठीक है। अगर जो आपका दो सर्कल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है। कैसे, एक्सटर्नली। ठीक है। तो फिर क्या होगा, देखो जैसे कि दो सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा। ठीक है। दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो फिर क्या पूछा है, नंबर ऑफ टेंजेंट। क्या पूछा है, नंबर ऑफ टेंजेंट। ठीक है। ध्यान रखना यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अब हुआ क्या है, यहां से एक टेंजेंट ऐसे करके पास हुआ। ठीक है। तो ये ए बी हो गया। ठीक है। कॉमन टेंजेंट एक ए बी हो गया। ठीक है। दूसरा कॉमन टेंजेंट क्या क्या हो जाएगा, ये सी डी मान लिया। ठीक है। एक लास्ट कॉमन टेंजेंट जो हो जाएगा ये वाला मान लिया। ठीक है। तो मतलब जो कॉमन टेंजेंट होगा ना, ठीक है, वो कितना होगा, तीन होगा। ठीक है। कौन से वाले केस में, जब आपका ये सर्कल क्या करेंगे, एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है। अगर ये इंटरनली क्या करे, जब
ठीक है, एक दूसरे को क्या करे, टच करे, तब क्या होगा, ठीक है। तब देखो ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा, एक सर्कल ये कर लिया, ठीक है, दूसरा सर्कल ऐसे आया, इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब इनके पीछे बीच में जो कॉमन टेंजेंट होगा वो क्या होगा, कॉमन टेंजेंट जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा इनके बीच में, केवल एक, ठीक है। अब तीसरा केस, तीसरा केस भाई ये बोलता है कि अगर हमारे जो सर्कल है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तब फिर कितना इनके बीच में टेंजेंट होगा। तो इंटरसेक्ट वाला केस देखते हैं, सर्कल ऐसे बना दिया, ठीक है, दूसरा सर्कल मैंने ये ऐसे बना दिया, ठीक है, इनके बीच कॉमन टेंजेंट कितना होगा भाई, देखो क्लियर, ये देखो एक यहाँ से ऐसे जा रहा है छूके, और एक ऐसे इस तरीके छूके जाएगा, तो कितना बन रहा है कॉमन टेंजेंट अगर देखे तो, ठीक है, कॉमन टेंजेंट जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, इस वाले केस में 2 बन रहा है, ठीक है। अब लास्ट केस, ठीक है, अगर मेरा जो सर्कल है, ठीक है, नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, एक दूसरे को क्या ना करे, ये इंटरसेक्ट ना करे, तो भाई कितना टेंजेंट पास होगा, एक सर्कल मैंने इधर बना दिया, एक सर्कल मैंने इधर ही बना दिया, ठीक है। पहला जो कॉमन टेंजेंट है वो इस तरीके से जा रहा है, देन क्या कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, देन एक इस तरीके से आएगा टच होते हुए, एक इस तरीके से आएगा, ठीक है। जिनके बीच में जो कॉमन टेंजेंट होगा ना, ठीक है, वो कितना बन रहा है, लगभग 4 बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब मेरे पास कोई एक सर्कल है, केवल एक ही है, ठीक है। अब इस एक पॉइंट से भाई कितना टेंजेंट पास होगा, ठीक है, ध्यान रखना है, अगर एसेशन और रीजन में आया कि एक पॉइंट से कितना टेंजेंट पास होगा, तो ध्यान रखना है एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट क्या होगा, पास होगा, ठीक है। आने वाले सेक्शन में मैं थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन आपको पढ़ाता हूं टेंजेंट के बारे में, और आपका न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं। अब हम टेंजेंट की कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो कि आपका हाल ही में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब जरा देखते हैं, ठीक है, मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था कि आपका कोई सर्कल है, ठीक है, इसका पॉइंट ओ है, ठीक है, ये इस पॉइंट से करेक्ट टेंजेंट इस तरीके से पास होके जा रहा है, जो पॉइंट मैंने क्या मान लिया कि बार T1 मान लिया, ठीक है। अब आपके बुक में एक थ्योरम है, ठीक है, जिसमें कि क्या बोलता है कि मेरे पास 2 टेंजेंट है अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है, इस तरीके से यहां से पास होके जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये मान लिया मैंने T2। अभी एक्शनली एक पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया P, ठीक है। तब फिर होगा क्या, ये जो 2 टेंजेंट है, ठीक है, इनका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और मैंने आपको पिछले सेक्शन में ये बताया था कि अगर मैं टेंजेंट की सारे पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी क्या होगा, यहाँ से ऐसे करके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि अब यार जो न्यूमेरिकल है, यार जो क्वेश्चन है, इसको मैं इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं यार क्वेश्चन। बोला क्या था, आपके पास ये फिगर है, ठीक है, जिसमें कि आपके पास आरजे और आर एल क्या है, 2 टेंजेंट, ठीक है, आरजे और आर एल क्या है, 2 टेंजेंट है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, इनका लेंथ क्या होगा, इक्वल भी होगा, आर एल और आर जे का क्या होगा, ये लेंथ भी इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला हुआ, इफ आर जे एल, मतलब ये आर जे एल अगर आपका 42 है, तो क्या पूछा हुआ आपका, जे ओ एल यानी एंगल पूछा हुआ है एक्स मानिए, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बोला था कि अगर आपका कोई अगर 2 टेंजेंट एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं एक्शनली, तो 90 डिग्री बनाएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं, ये यहां से इस तरीके से यहाँ पर आके मीट हुआ, ये भी यहाँ पर आके मीट हुआ, दोनों टेंजेंट इक्वल भी और क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, लो, ठीक है, 90 डिग्री बनाया। अब अगर मैं ये 90 डिग्री में से 42 माइनस कर दूं, तो यार एंगल आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्लियर देख सकता हूं, अगर मैं इस तरीके से बोलूं, तो अगर मेरे पास जो है एंगल देखे, तो एंगल आर जे ओ, ये मेरे पास कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। आर जे ओ कितना है मेरे पास, 90 डिग्री है। तो मैं आर जे ओ को इक्वल लिख सकता हूं मैं एंगल आर जे एल प्लस एंगल एल जे ओ। आप क्लियर देख सकते हैं, ये इसका और इसके सम की इक्वल में लिख सकता हूँ आर जे ओ को, ठीक है। कितना है, 90 है मेरे पास, ठीक है। और आर जे एल मेरे पास कितना है, 42 है, ठीक है। ये मेरे पास कितना है एंगल, ये, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी, क्लियर।
ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया 48 आ गया। अब जरा ये फिगर को मैं इधर बनाता हूँ, आपको आसानी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, ये इस तरीके से बना है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने जे मान लिया, ये मैंने एल मान लिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया, ये लो। ठीक है, ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। देखो ये आपका कितना था 48 था। ठीक है, और ये आपका रेडियस है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर आपका ये दो साइड इक्वल है आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी से, तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये भी कितना हो गया 48 हो जाएगा। हो गया। देन इंटरएंगल का जो सम होता है ट्रायंगल का वो कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो वाली प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, जैसे कि मैं इसको सिंपल कर दूंगा इस तरीके से, एंगल जे प्लस एंगल एल प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना मेरे पास 180 हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर देखें तो मेरे पास ये कितना है 48 है। ठीक है, ये भी कितना है 48 है। देन मेरे पास ये जो है एंगल जे ओ एल या फिर एंगल ओ बोल लो, चलो जे ओ एल लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 180 हो गया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एंगल जे ओ एल प्लस, तो ये आपको 96 इज इक्वल टू 180। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो एंगल जे ओ एल आएगा ना, ये कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, 84 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी जो है टेंजेंट वाली, इस क्वेश्चन में लगाया। ठीक है, और हमने किस तरीके से आंसर निकाला आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आने सेक्शन में कुछ और न्यूमेरिकल लेता हूं। ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। अब मैं आपको मिलता हूं। आइए बच्चों, अब कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2024 और 2023 के बोर्ड एग्जाम से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका 1 नंबर में पूछा गया था, और ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपका 3 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, आइए चलो इनका एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पहले वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। क्या था कि बोला था अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर, द लेंथ ऑफ द chord इज। ठीक है, ये रहा आपका डायग्राम। क्या बोला था कि आपके पास ये रहा रेडियस। ठीक है, ये एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा, ये क्या कर रहा है सेंटर के साथ क्या कर रहा है 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और रेडियस कितना है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, फिगर ये देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये मेरे पास कितना बन रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर ओ है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब क्लियर देख सकते हैं ये 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और मेरे पास ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, तो इसको मैंने क्या लिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा क्या है कॉर्ड का लेंथ। कॉर्ड क्या है मेरे पास ये रहा, जो कि क्या है ए बी, मतलब मुझे ए बी का क्या चाहिए लेंथ चाहिए। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ठीक है, ये मेरे पास हाइपोटेनस बन रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, देन ए बी का स्क्वायर मुझे निकालना है कॉर्ड का लेंथ। ठीक है, ओ बी की जगह में 10 लिख सकता हूँ, कितना आ जाएगा मेरे पास 100। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। सिमिलरली अब इसका भी कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, देन ये भी कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो मैं इसको लगभग इस तरीके से दिखा सकता हूँ 200। ठीक है, और मैं इसका जब स्क्वायर रूट जब लगाऊंगा तो ये मेरे पास लगभग बन जाएगा 10√2 के आसपास। ठीक है, तो मेरे पास जो कॉर्ड का लेंथ आएगा वो आएगा 10√2 सेंटीमीटर के आसपास। क्लियर, इतना समझ में आया आपको। अब मैं सेकंड वाला क्वेश्चन कराता हूं आने वाले सेक्शन के अंदर। अब मैं आपको मिलता हूं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इस तरीके से था, बोला था कि टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू, मतलब ये जो फिगर गिवन है इसके, ठीक है, क्या बोला हुआ दो टेंजेंट जो है टीपी और टी क्यू, ठीक है, उसको हमें ड्रॉ करा हुआ है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर क्या है मेरे पास इधर ओ है। ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी से। ठीक है, प्रूव दैट पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ये बोला हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं ये एंगल है कहां पर। पी टी क्यू मतलब पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, किसका दुगना है ओ पी क्यू के, मतलब ओ पी क्यू के मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, समझ में आया इतना। अब मैंने आपको टेंजेंट का रूल पर पढ़ाया था कि कोई अगर आपका सर्कल है, क्या है सर्कल है, ठीक है, इधर बना दिया मैंने इस तरीके से। मैंने बोलता कोई अगर टेंजेंट इस तरीके से पास हो रहा है, ठीक है, सेंटर ओ है, इस तरीके से टेंजेंट पास हो गया, ठीक है, कितना 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, फिर ही मैंने क्या करा है इस डायग्राम को यहाँ पर इसके इस पर बना रहा हूँ। ठीक है, अब इधर क्लियर देखिए, ये टी हो गया, ये पी हो गया, देन ये क्या हो गया क्यू हो गया। समझ में आया। अब मैं क्लियर देख सकता हूं कि मेरा जो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री के अंदर आ रहा है, तो मैं इसको क्या मान लिया एक्स मान लिया।
ठीक है, क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो मैं इधर लिख देता हूं लेट, ठीक है, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, पहली बात, ठीक है, कौन सा एंगल, ये वाला। और मुझे ये पता है जो मेरे पास एंगल है कौन सा, टी पी ओ, कौन सा वाला, टी पी देन ओ, ये जो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये कितना है मेरे पास 90 डिग्री है, क्लियर। और मैं यहाँ पर क्लियर देख सकता हूं ये 90 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है दो एंगल से मिलकर बन रहा है। पहला एंगल आपका ये टी पी क्यू, कौन सा, ये वाला साइड वाला, ठीक है, ये वाला जहां पर मैं डार्क कर रहा हूं, ठीक है, एक ये वाला इससे और दूसरे एक्स वाले से मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो फिर मैं लिख सकता हूं एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल एक्स, कुछ दिक्कत, फिर इसका मैंने क्या करा, यहाँ पर 90 करा, इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल एक्स, तो फिर 90 माइनस एंगल एक्स, ये मेरे पास टी पी क्यू आ गया, आ गया, आधा काम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं ये ट्रायंगल को देखूं, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, टी पी क्यू वाला, ये वाला टी पी क्यू, ये मेरे पास टेंजेंट है, मैंने क्या बोलता, अगर ये कॉमन एक पॉइंट से जुड़ेंगे बाहर तो दोनों आपस क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ये इक्वल है। अब ये क्या बना लिया इन्होंने, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया, तो क्या था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, मतलब ये एंगल जो थीटा है ये भी कितना होगा, थीटा होगा, क्लियर। अगर मैं क्लियर देखूं, मैं ये जो मेरे ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है, इसमें मैं बोल सकता हूं मेरे पास जो ये है टी क्यू वो इक्वल किसका है, मेरे पास टी पी के इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल बोलने का मतलब एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू, मतलब ये वाला एंगल यार इससे इक्वल है। अगर मैं देखूं तो मैंने इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, यानी कि, ठीक है, क्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसका भी यही होगा 90 माइनस एंगल एक्स, तो इसका भी कितना होगा 90 माइनस एंगल एक्स, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं जरा, ठीक है यार इसमें, तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से देखते हैं जरा, तो इंटर एंगल सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्यू टी पी प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। इंटर एंगल ऑफ सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 वाला प्रॉपर्टी लगाया, ठीक है। अब इसके बाद में क्लियर देख सकता हूं कि मेरे पास जो है ये टी क्यू पी और टी पी क्यू, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, दूसरा मेरे पास ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस एक्स, तो फिर मैं इसको ऐसे दिखा दूं, ठीक है, 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स, दोनों 90 माइनस एक्स से दोनों इक्वल है क्योंकि, ठीक है, ये करा तो मेरे पास ये जो आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 180, 180 उधर के माइनस जाएगा, कट जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा मेरे पास ये, ठीक है, इज इक्वल टू 0, देन एंगल क्यू टी पी इज इक्वल टू 2x हो गया, और x की जगह मैंने क्या माना था, ये माना था, ठीक है, चलो चलो अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, एंगल ओ पी क्यू, ठीक है, और मुझे प्रूफ यही तो करना था, ध्यान से देखिए ये रहा, ठीक है, ये क्या हो चुका, प्रूफ हो चुका है। अब मैं आपको अगले सेक्शन में मिलता हूं जिसमें कि मैं एक और पीवाईक्यू लेता हूं, ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं। बच्चों एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, यार जो क्वेश्चन है ये आपका एक नंबर में पूछा गया था, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया था, बोला था कि आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, ठीक है। हमने क्या करा है, एक सर्कल बना रखा है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सेंटर से जो पॉइंट है वो कितना है 41 मीटर अवे है, ठीक है। जरा डायग्राम बनाते हैं तब आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। क्या है, मेरे पास एक सर्कल है, क्लियर, इसका सेंटर ओ मान लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया है 9 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, पॉइंट को क्या मान लिया मैंने बी मान लिया, इतना समझ में आया, ठीक है। फिर क्या करा हुआ, यहां से एक पॉइंट मैंने इस तरीके से ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, और यहां से इसको मैंने इसके ज्वाइन कर दिया, और यार जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक का, इसका मेरा मेजरमेंट देते हो कितना 41 सेंटीमीटर है, क्लियर। अब मुझे फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है, ठीक है, जो कि आपका टेंजेंट है, तो मैं इसको क्या मान रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ, ठीक है, और आपको पता है ये इधर क्या रहेगा 90 डिग्री बनाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, ठीक है, तो मैं क्लियर बोल सकता हूँ कि इसको ऐसे लिख दूं,
41 का स्क्वायर, क्योंकि ये कितना आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, का परपेंडिकुलर कितना है, ये रहा 9 प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना आपके पास x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए इधर बेस आपके पास कितना है, x है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब 41 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब सिंपल 41 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 41 माइनस 9। ठीक है, 41 प्लस 9 इंटू 41 माइनस 9। ठीक है, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप लॉन्ग कैलकुलेशन भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, और ये कितना आ गया आपके पास, 32 का आ गया। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 16000 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये इस तरीके से जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 इंटू 10 इंटू 10। कैसे करा मैंने, आप देख सकते हैं इधर 4 4 16 और कितना होगा, 100 का होगा, तो इस तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 40 सेंटीमीटर के आसपास। तो आपका जो लेंथ ऑफ ये होगा टेंजेंट, वो कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करिए। ठीक है, अगर आपको मैथ्स के कौन से भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। अपना डाउट वाला क्वेश्चन जो भी होगा उसका फोटो खींच के आप भेज दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन अपना यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी का नाम है वो यही है, नंबर एक्स क्लासेस। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ax डॉट क्लासेस। ठीक है, आप सर्च करेंगे तो मेरा इंस्टाग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल में भी डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं दूसरे वन शॉट में, जो कि किसका रहेगा, सर्कल का ही रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं दूसरे वन शॉट में, तब तक के लिए अच्छे तरीके से पढ़िए। धन्यवाद।